श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 श्री कृष्ण का अद्भुत रहस्योद्घाटन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को सरल और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 7 पर, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अद्वितीय रहस्यों का उद्घाटन कराते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 के श्लोक 6 पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने सृष्टि के मूल तत्वों का वर्णन किया। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का आधार वे स्वयं हैं। कोई भी चीज उनसे परे नहीं है। इसका गहरा अर्थ क्या है? चलिए इसे समझते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 7 मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। उच्चारण की विधि मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7 शब्दार्थ धनंजय अर्थात हे धनंजय, मत्तः अर्थात मुझसे, अन्यत अर्थात भिन्न दूसरा, किंचित अर्थात कोई भी, परतरम अर्थात परम, कारण, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात संपूर्ण, जगत, सूत्रे अर्थात सूत्र में, सूत्र के, मणिगणा अर्थात मणियों के, इव अर्थात सदृश, मई अर्थात मुझमें, प्रोतम अर्थात गुंथा हुआ है। अर्थ हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझमें गुंथा हुआ है। 7 व्याख्या मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं। परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेवः सर्वम 7 19 तथा सत्सच्चाहम 9 19 कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता।
वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, गीता 13:2। अर्थात मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव, जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणिरूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम, जलचर थल चरणभचर, 14 भुवन, 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। इसी अध्याय का 5वां श्लोक। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणियां हैं, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह न अपरा है, न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्तः पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्तः पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु पर है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिश्चय आया है, पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिया। कट 01 3 11। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है, न त्वत्समोस्तेभ्यधिकः कुतुन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव। गीता 11:43। संबंध जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक का प्रकरण आरंभ करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 के श्लोक 8 पर।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु में अपनी उपस्थिति को व्यक्त करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।